हे गाइस, एडवोकेट याचना राजपूत फ्रॉम दिस साइड। आज की वीडियो में मैं आपको पार्ट 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगी। अगर हम किसी भी कोड या किसी भी एक्ट को उठा के देखते हैं तो हमारे जो सेक्शन फर्स्ट में शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारा शॉर्ट टाइटल आर्टिकल 393 में बताया है। जिसमें हम नेम की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर आगे के आर्टिकल में 394 में कमिंसमेंट के बारे में बताया है। जो हमारे कुछ आर्टिकल्स थे जो डिफाइन है 394 में, वो हमारे कमिंसमेंट से पहले ही आ गए थे। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो आया था 26 जन 1950 को, लेकिन कुछ आर्टिकल 26 नवंबर 1949 में ही इनेक्ट हो गए थे। फिर उसके बाद है आर्टिकल 394A, जिसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया था 58th अमेंडमेंट एक्ट में। पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंग्लिश लैंग्वेज में आया था, लेकिन उसके बाद 1987 में अमेंडमेंट हुई थी 58th अमेंडमेंट, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल 395 जो हमारा आर्टिकल 395 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिपील हो गया है। आप मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो पॉज करके याद भी कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको ये 4 आर्टिकल के बारे में बताया है। इसमें 4 ही आर्टिकल्स हैं, ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद फिर शेड्यूल्स आते हैं हमारे बेयर एक्ट। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। मैं एक प्लेलिस्ट शुरू करूँगी जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल बताऊँगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force on 26th Jan 1950. The world's largest written constitution had 395 articles in 22 parts and 12 schedules at present. लेकिन जब हम गूगल करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो 400 समथिंग आते हैं। वो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारी जो अमेंडमेंट होती रहती है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो 395 आर्टिकल्स ही काउंट होते हैं। 400 समथिंग ऐसा कुछ नहीं है। अमेंडमेंट हमारी काउंट नहीं होती। जो हमारी अमेंडमेंट आती है वो ए बी करके आ जाती हैं। जैसे हमारा प्रॉपर्टी वाला राइट ख़त्म हुआ था तो उसके बाद 300A आ गया था। ऐसे ही हमारे कई सारे आर्टिकल्स हैं जो अमेंड होते रहते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है, कई अमेंडमेंट आती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अमेंड होते रहते हैं। बट जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो 395 ही हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। मैं आपको बेयर एक्ट में थोड़ा दिखा देती हूँ जो ये एक्सप्लेनेशन है वो कैसी है पार्ट 22 की। ये रहा हमारा बेयर एक्ट, जिसमें बताया आर्टिकल 393 से लेके 395 तक। आप एक बार इसे रीड कर सकते हैं। ये वही है जो मैंने पहले आपको बता दिया था। और जो कमिंसमेंट के जो आर्टिकल्स थे वो